नॉर्मली इंडिया में कोई भी क्रिमिनल केस सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है। उसके बाद वो लोअर कोर्ट में जाता है। अगर वहाँ से भी डिस्प्यूट कंटिन्यू रहे तो हाई कोर्ट में अपील होती है, और अगर वहाँ से भी कंटिन्यू रहा तो सुप्रीम कोर्ट अपील होती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर में तभी आता है जब लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद मैटर वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को खुद बीच में आना पड़ता है। पास्ट में भी कुछ हाई प्रोफाइल्स केसेस हुए थे, जैसे कि जेसिका लाल और सुशांत सिंह राजपूत, जो कि नेशनल डिबेट बन गए थे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल भी डिस्कशन का मेजर पार्ट बना था। और अब इसमें ट्यूषा शर्मा केस भी वैसे ही नेशनल हेडलाइंस में आ चुका है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू यानी कि बिना डायरेक्ट अपील के केस में इंटरेस्ट दिखाया है। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का इतनी जल्दी इस मैटर में इन्वॉल्व होना इस केस को और अनयूजुअल बना देता है। और अब सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी इसमें इंटरेस्ट क्यों लिया। एक्चुअली रिपोर्ट्स और कोर्ट ऑब्जर्वेशन में एक फ्रेज बार बार डिस्कशन हुआ, और वो था इंस्टीट्यूशनल बायस। और शायद यही टर्म पूरे मैटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। अब इंस्टीट्यूशनल बायस का सिंपल मतलब होता है जब पब्लिक को लगे कि इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं है। और इंडिया में जब भी किसी केस में पावरफुल कनेक्शंस, मीडिया प्रेशर या इन्वेस्टिगेशन हैंडलिंग पर क्वेश्चन उठते हैं, तब पब्लिक ट्रस्ट रैपिडली ब्रेक होने लगता है। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली स्टेज पर इंटरेस्ट दिखाया, ताकि पब्लिक ट्रस्ट कम्प्लीटली कोलैप्स ना हो। अब इस केस में एक और अनयूजुअल चीज़ हुई, और वो थी सेकंड पोस्टमार्टम। नॉर्मली इंडिया में सेकंड ऑटोप्सी बहुत रेयर होती है, क्योंकि लीगली इसका मतलब होता है फैमिली या अथॉरिटीज़ को फर्स्ट मेडिकल फाइंडिंग्स पार्ट पर डाउट है। और साइकोलॉजिकली भी जब पब्लिक सेकंड पोस्टमार्टम वर्ड सुनती है तो ऑटोमेटिकली सस्पिशन और बढ़ जाता है। और इसी पॉइंट ने सोशल मीडिया डिस्कशन को और अग्रेसिव बना दिया। लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर और ज़्यादा सवाल पूछने लगे। लेकिन इस पूरे केस का सबसे डेंजरस पार्ट एक और चीज़ है, और वो है मीडिया ट्रायल्स। सोशल मीडिया पर लोग ऑलरेडी जज, ज्यूरी और इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। कोई इसे कवर अप कर रहा है, कोई इसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोल रहा है। लेकिन कोर्ट्स जो है वो इमोशंस पे नहीं, एविडेंस पर काम करती है। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी एंट्री ले ली, क्योंकि अगर पब्लिक का ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से पूरी तरह से हिलने लगे तो कंट्रोवर्सी और डेंजरस हो सकती है। तो अभी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ऑब्जर्व कर रहा है, और आने वाले टाइम में कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स ये सभी डिसाइड करेगी कि एक्चुअल ट्रूथ क्या था। लेकिन एक बात साफ क्लियर है, ट्यूषा शर्मा केस अब सिर्फ एक सस्पिशियस डेथ केस नहीं रहा। ये केस अब एक डिस्कशन बन चुका है, जिसमें पब्लिक ट्रस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस सिस्टम क्रेडिबिलिटी आती है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ही डिसाइड करेगा। लेकिन इस केस ने इंडिया में एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि जब पब्लिक का ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन से हिलने लगे तब सिस्टम को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। थैंक्स।